अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि सूरे मोमिनून के आखिरी 4 आयात की फ़जीलत के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि सूरे मोमिनून है, सूरे नूर से पहले 18वें पारे में सूरे मोमिनून है, इसके आखिरी 4 आयात की फ़जीलत के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि इसकी क्या फ़जीलत है, आप ये बता दें। मैंने तलाश किया तो एक हदीस पाक इस पर मुझे मिली जो सूरे मोमिनून के फ़जीलत पर अल्हम्दुलिल्लाह वारिद है और ये इस पर अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद है। तो ये हदीस पाक मैं आपको पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। यह हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर मज़हरी में सूरे मोमिनून के आखिरी आयात की तफसीर में, तफसीर मज़हरी में भी लिखी है और इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको नकल किया है और मुस्नद अबू याला में भी ये रिवायत मज़कूर है। मुस्नद अबू याला की हदीस नंबर 5045 है। हदीस पाक क्या है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक रिवायत है कि अन्नहु क़रा फ़ी उज़ुन मुब्तला फ़अफ़ाक़ा फ़क़ाला लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा क़राअत फ़ी उज़ुनिही क़ाला क़राअतु अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा सूरे मोमिनून हत्ता फ़रिग़ा मिन आखिर सूरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्न रजुलन मुक़िदन क़रा बिहा अला जबलिन लज़ाल। यह हदीस पाक है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने सख्त अमराज में मुब्तला बीमार के कान में सूरे मोमिनून की आखिरी आयतें अफ़हसिबतुम से आखिर तक पढ़ दी। अब्दुल्ला इब्न मसऊद बहुत बड़े साहबी रसूल हैं, अज़ीमुश्शान साहबी रसूल हैं। ये साहबी रसूल किसी बीमार, किसी परेशान हाल के पास से गुज़र रहे थे। आपने उनके कान में, उस बीमार, उस परेशान हाल के कान में यही अफ़हसिबतुम से लेकर के सूरे मोमिनून की आखिरी आयत तक उनके कान में तिलावत की। अब जैसे ही इन्होंने उनके कान में तिलावत की ना, वो उसी वक्त अच्छा हो गया, आनन फानन में उसी वक्त वो दुरुस्त हो गया। सारी तबीयत की ख़राबी दूर हो गई, परेशानी दूर हो गई, फाका हो गया, दुरुस्त हो गया, शिफा मिल गई, वो भी फ़ौरन उन्हें शिफा मिल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी ये नज़ारा देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से पूछा कि आपने इसके कान में क्या पढ़ा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या पढ़े आपने इनके कान में। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, सूरे मोमिनून की अफ़हसिबतुम से लेकर के आखिरी आयत तक मैंने इनके कान में तिलावत की है। अब जब उन्होंने क्या तिलावत किया इसका जब इजहार किया ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। जी हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो, पहले तो यकीन होना चाहिए। आका फरमाते हैं कि अगर वो आदमी जो यकीन रखता हो, यकीन रखने वाला हो और ये आयतें पढ़कर पहाड़ पर दम कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत है। मुस्नद अबू याला में भी है, तफसीर मज़हरी में भी है, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुर्तुबी में भी इसको नकल किया है। तो बहरहाल ये कि ये सारे हवाला जात से ये रिवायत, और ये रिवायत में 2 बातें हैं। एक तो ये कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीमार के कान पर दम किया, पढ़ के दम किया तो बीमार फ़ौरन अच्छा हो गया, परेशान हाल फ़ौरन दुरुस्त हो गया। एक तो किसी भी परेशानी में आदमी हो, कोई भी बीमार में आदमी मुब्तला हो तो पढ़कर उसके कान पे दम किया जाए। एक तो बिल्कुल अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर यह बात समझ में आई। और दूसरी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस आयत को और वाज़ेह किया, क्लियर किया, फरमाया कि अगर यकीन रखने वाला हो और पहाड़ पर दम कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ज़रूरत यकीन की है, ज़रूरत तयक्कुन की है, अल्लाह पर एतमाद और भरोसे की है। अगर आदमी का यकीन और ईकान मजबूत हो और वो पढ़ दे किसी पहाड़ को खिसकाने के लिए तो पहाड़ भी अपनी जगह से खिसक जाए। यानी एक मिसाल है, ये कहने के लिए आका ये फरमाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की तकलीफ़ में आदमी है और इसको पढ़े और यकीन के साथ पढ़े तो अल्लाह करीम उसकी परेशानी को दूर फरमाएगा। पहाड़ वाली एक मिसाल बस है बताने के लिए कि इस आयत में इतना पावर और इख्तियार है,
इस आयत में इतना फैज़ है अल्लाह की रहमत से कि आदमी किसी भी चीज़ पर, किसी भी परेशानी के मामले में, किसी भी बीमार के मामले में यकीन के साथ पढ़कर दम करे तो इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए आप जो भी परेशानी में हैं, जिस भी बीमारी में हैं, यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह ने कबूल फरमाया तो इन आयात की, सूरह मोमिनून की आखिरी इन 4 आयात की बरकतों से अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।